नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक सीट पे होने वाले उपचुनाव की घमासान चल रही है। इस घमासान के बीच साइबर को लेके मतलब सोशल मीडिया को लेके भी जो वार पलटवार चल रहा है वो अपने आप में उस स्तर को बता रहा है कि जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, वो कैसे हर टूल को, हर जगह को इस्तेमाल करना जानती है। दरअसल कांग्रेस की ओर से 2-3-4 वीडियो जो है वो वायरल किए गए, कुछ ऑफिशियली कुछ अनऑफिशियली, जिसके बाद सूबे की सियासत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी थाने तक पहुंच गई। बीजेपी का कहना है कि जो वीडियो है एडिट करके एआई के जरिए इस वीडियो बना के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुल मिला के ये कि चाहे चुनाव हो चाहे सरकारें, तमाम चीजों को जायज माना जाता है। ये कहावत पहले किसी और चीज पे फिट बैठता था। डिबेट में चर्चा के दौरान उस पर भी बात करेंगे। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। एक कहावत तो आपने कभी न कभी जरूर सुनी होगी कि प्यार और वार में सब जायज है। यही कहावत चुनाव या उपचुनाव में भी बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि इस उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस भी हर दिन एक नए मोड में नजर आते हैं। यही नया मोड है सोशल वार। छत्तीसगढ़ की सियासत में सुनील सोनी जाने पहचाने चेहरे हैं। वहीं कांग्रेस के आकाश शर्मा भी युवाओं के बीच अच्छी पैठ रखते हैं। लेकिन इन वीडियो और फोटोज को देखिए, कहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा पर पोस्टर वार नजर आता है, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी से जुड़े हुए कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। चुनाव के समय प्रत्याशी का वीडियो सामने आए और सियासत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए सुनील सोनी के वीडियो पर जमकर सियासी बवाल भी कट रहा है। भाजपा और खुद सुनील सोनी जहां वीडियो एडिट कर अपनी छवि खराब करने का आरोप लगा रहे हैं, तो थाने में जाकर वीडियो जारी करने को लेकर अपराध भी दर्ज करा रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने वीडियो पर कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, हताशा से जूझ रही है, इसीलिए चरित्र हनन का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करती नजर आई। ये झूठा जो है बनाकर जो है और एडिट करके जो है ये किसी व्यक्ति के चरित्र को खराब करने का काम कर रहे हैं। सामाजिक सरोकार को ख़त्म कर रहे हैं। सांप्रदायिकता को जो है ये जन्म देने का एक ये मैं बोलता हूँ प्राथमिकता है इनकी। चुनाव चेतावनी भी दे रहा हूँ और चुनौती भी दे रहा हूँ। ये लोकतंत्र का चुनाव है, शालीनता के साथ में आप लड़ें। ये तो हम आज रिपोर्ट लिखाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे इसकी, और वो जो जिन लोगों ने बदमाशी की, एडिट किया है, वो जेल के अंदर में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है। न उनके पास नेता है, न नीयत है, न काम है जिसको बताकर वो जनता के पास वोट मांगेंगे। इसी प्रकार के वो हथकंडे करेंगे, कभी चरित्र हत्या करेंगे, कभी और दुष्प्रचार करेंगे। ये कांग्रेस के हथकंडे नाकामयाब होंगे। कांग्रेस के मंसूबे पर उन्हें सफलता नहीं मिलने वाली है। अनुमान लगाया जाए तो सोशल मीडिया से हर पहलुओं पर भाजपा ही कांग्रेस के ऊपर हावी नजर आती थी, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा के ऊपर हावी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि चुनाव को अभी काफी वक्त है। अभी सुनील सोनी का यह वीडियो सामने आ रहा है, चुनाव तक नहीं पता क्या होगा। दक्षिण विधानसभा की मतदाता और जनता ने तय कर लिया है कि निष्क्रिय वर्सेस युवा और सक्रिय चेहरा का ये लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी एक तो मजबूती के साथ लड़ नहीं पा रही है, और उसके बाद सिर्फ पोस्टरों में वो सिर्फ मतदाताओं के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। लेकिन मतदाताओं ने इस समय मानसिकता बना लिया है कि दक्षिण विधानसभा में परिवर्तन करना है और नया चेहरा को लाना है। चुनाव प्रचार के लिए कई तरह के वीडियो कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड भी किए जा रहे हैं और वायरल भी हो रहे हैं। वीडियोस के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश तो हो ही रही है, दूसरे की छवि को बिगाड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन वीडियो और पोस्टर वार के बीच राजनीतिक मर्यादा बनी रहे, इसका ख्याल रखना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
देखा कि किस तरह से सूबे की सियासत में पोस्टर वार के बाद सोशल अटैक जो है वो दिखाई पड़ रहा है, सोशल वार दिखाई पड़ रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश गोड़मुड़े, युवा नेता है, प्रवक्ता है। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन जी है, नितिन भंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ रतलाम से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, आपका बहुत स्वागत है। साइबर एक्सपर्ट के तौर पे सोहेल जैन जी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। सोहेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सोहेल जी, आज मैं पहला सवाल आपसे ले लेता हूं। चुनाव का समर है, 15 राज्यों में उपचुनाव और 2 राज्यों में सीधे चुनाव कराए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह के पोस्टर, इस तरह के वीडियो, इस तरह के कंटेंट की बाढ़ आ चुकी है। बीजेपी कहती है कि साहब ये तो एडिटेड है, एआई जनरेटेड है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका ओपिनियन, ओपनिंग रिमार्क आपका सोहेल जी। देखिए, इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया में डालना एक आपराधिक प्रवृत्ति का एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम, क्योंकि ऐसे वीडियोस को हम बोलते हैं डीप फेक एआई। एक ऐसा एआई जो अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। ये स्टार्ट हुआ था, आपको याद हो तो, दीपिका मंदाना के केस से, जब डीप फेक एआई के बारे में अमिताभ बच्चन ने तक बोला था कि इसको हम कार्रवाई करेंगे। और एक ये आपराधिक मामला बन सकता है किसी भी सोशल मीडिया में। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो फेसबुक में, ट्विटर में, या फिर कोई भी सोशल मीडिया में पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी डालती है ऐसा कुछ, तो ये कहीं ना कहीं जाके एक जेल की हवा खिला सकता है जिसने ये ऐसे वीडियो बनाया है। तो मैं तो यही बोलूँगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक सजेशन दूंगा कि ऐसे वीडियो से थोड़ा दूर रहे। लेकिन बिकॉज हम जानते हैं कि थोड़ा इसका सोर्स पता करना कि वीडियो कहाँ से बना हुआ है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आखिर में वो सोर्स पता ही चल जाता है। एट लास्ट जाके अपराधी भी जेल में होता है और जनता जागरूक, आप सब जानते हैं, जनता समझ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। मैंने वीडियो देखा है, मुझे जो जितना समझ में आया वीडियो एडिटेड ही है, ये कोई ओरिजिनल वीडियो नहीं लगा मुझे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़ा हो वीडियो, लेकिन मुझे ये लगा कि वीडियो एडिटेड है। बिल्कुल ठीक है सोहेल जी, मैं लौटूंगा आपके। मैं जब बाबूलाल जी का रुख कर लेता हूं। बाबूलाल जी, सियासत में वार पलटवार तो साहब लगातार होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का सर्वाधिक इस्तेमाल अब राजनीतिक दल करने लगी है। इसका एक उदाहरण है कि वीडियो के जरिए छवि धूमिल करना या अपने प्रचार को बढ़ावा देना, तमाम चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कितना इसका असर धरातल पे हो पाएगा बाबूलाल जी? चलिए, लगता है बाबूलाल जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। जैसे आवाज जाएगी हम आगे उनसे चर्चा करेंगे। मैं जरा राजनीतिक मेहमानों को इन कर लेता हूं। उमेश जी, क्यों आपको लगता है कि फेक वीडियो है, एडिटेड वीडियो है, और आप कानून के दरवाजे तक पहुंच गए, थाने में जाके शिकायत आपने दर्ज करा दी? देखिए अवधेश जी, अभी आपके लोकप्रिय चैनल पर एक्सपर्ट बैठे हैं साइबर और इस प्रकार के वीडियो को वो हमसे, आपसे, हम तमाम लोगों से कहीं बेहतर समझते हैं। और अभी उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने भी इस वीडियो को देखा है और उसके आधार पर वे भी इसे एडिटेड बता रहे हैं। और चूंकि जिस प्रकार से ये वीडियो आज एक प्रकार से इसको वायरल किया गया और सीधे तौर पर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर और लोकप्रिय नेता माननीय सुनील सोनी जी को लेकर के जिस प्रकार से ये वीडियो निकल करके आया है, ये सीधे तौर पर चुनाव और चुनावी मैदान में एक हथकंडे के तौर पर हमारे नेता की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास भी प्रतीत होता है। और चूंकि इस प्रदेश के अंदर में पुराना इतिहास भी रहा है और किस प्रकार से, अगर 2017 की बात करें, 2017 के अंदर में किस प्रकार से सीडी और वीडियो और तमाम तरह की चीजें निकल करके आई थी, और समय समय पर इस प्रकार की चीजें चुनाव के दरमियान हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के दौरान हो, इस प्रदेश के अंदर में उन तमाम विषयों को हमने देखा है। और सोहेल जी ने एक और बड़ी अच्छी बात यहां पर कही कि जनता समझदार है, चाहे एआई का दौर हो, एडिटेड वीडियो का दौर हो, इस प्रकार के प्रपंच करने का दौर हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता बड़ी समझदार है और इस प्रकार की चीजों को वो एक्सेप्ट नहीं करती है। पहले भी उन्होंने बताया है और मैं समझता हूं कि आज भी जिस प्रकार से वीडियो आया है, जनता इसका भी माकूल जवाब देगी। लेकिन चूंकि हमारे नेता की छवि धूमिल करने का प्रयास है और इस प्रकार के वीडियो वायरल करके वो कहीं ना कहीं अपनी दूषित मानसिकता में सफलता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने शिकायत की है। और जी, मैं आता हूं। नितिन जी बैठे हुए। नितिन जी,
क्यों, अगर कांग्रेस को लगता है कि साहब सब कुछ ठीक चल रहा है, वायरल वीडियो, एडिटेड वीडियो, इस तरह से मर्फिंग वीडियो, फेक वीडियो, अभी सोहेल जी ने कहा कि डीप फेस एआई वीडियो, फेक एआई वीडियो, क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करने की? साबित नहीं हुआ है, लेकिन जरूरत क्या? लोग कर रहे हैं, यूथ कर रहा है, दिख रहा है, भाई हो रहा है, वो सामने आ रहा है। अगर वास्तविक स्थिति में उन वीडियोस को मैं देखूं तो इशारे इशारे में बहुत सी बातें कही गई हैं जो कि इनके प्रत्याशी सुनील सोनी जी, उनके चेहरे पर साफ उनके जो एक चिढ़ कहते हैं वो साफ नजर आ रही है। अगर आप उन वीडियोस को देखेंगे, मैंने देखा, हंसी भी आई देख के, पर कटाक्ष बिल्कुल था। और ये कहेंगे कि कांग्रेस इस प्रकार का करती तो करोड़ों रुपया इनकी आईटी सेल ने किस व्यक्ति के लिए, हमारे नेता के लिए फूके थे छवि को खराब करने के लिए, तो ये लोग तो इस बात को ना कहें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। मैं तो ये भी कहूंगा कि बृजमोहन जी यदि कहेंगे कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है तो आप संभावित तौर पर मानेंगे कि कौन ये जवाब देगा कि मैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये युवाओं के द्वारा प्रचलित एक तरीका है चुनाव का, और कुछ लोग जो चीजें देख रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं, तो इसमें इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है इनको जितना ये गंभीर हो रहे हैं। मैं तो कहूंगा चुनावी समर है, इब्तिदा है इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। चलिए आगे क्या होगा 13 नवंबर और 23 नवंबर को पता चलेगा। मैं जरा सोहेल जी का रुख कर लेता हूं। सोहेल जी, ठीक है, नितिन जी कह रहे हैं कि युवा हैं, लोग हैं, ऐसा वीडियो बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन साहब आप एज ए एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो पता कर सके, या भविष्य में इस तरह के वीडियो वायरल ना हो, एडिटिंग ना हो, इस तरह के फेक वीडियो ना बने, इसे रोकने के लिए कुछ है? सारे डीप फेक एआई से थ्रू बनते हैं वीडियो, सो एआई के थ्रू ये पता चल जाता है कि ये वीडियो फेक है कि ओरिजिनल है। और जैसे अगर हम कोई भी वीडियो पब्लिश सोशल मीडिया में करते हैं, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर कोई भी सोशल मीडिया है, आज वो इतनी स्मार्ट हो चुकी है, ये तो डिटेक्ट कर लेती है कि फेस किसका है एंड एक्शन किसके हो रहे हैं। तो फ्यूचर में जैसे ये नेगेटिव आ रही चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें वैसे ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे पहुंच रही हैं। और मैं मानता हूं कि धीरे धीरे करते करते इसका तोड़ भारतीय सरकार के लेवल पे भी, क्योंकि उन्होंने सारे सोशल मीडिया को अपने टर्म्स एंड कंडीशन, अपनी शर्तों के अनुसार रहने के लिए आदेश भी दिया है भारत सरकार ने। तो हो सकता है कुछ महीने कुछ साल ये परेशान करे आम जनता को थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ बहुत जल्दी इसका भी मैं मानता हूँ एक बहुत प्रॉपर सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज सोशल मीडिया जो है वो निकाल लेंगी। ठीक है, बाबूलाल जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बाबूलाल जी, मैंने पहले भी आपसे सवाल किया था, आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पाई थी। चलिए बाबूलाल जी अभी भी नहीं जुड़े हमसे, हम कोशिश करेंगे बाबूलाल जी तक जाने का। उमेश जी, मैं आपका रुख करता हूं। उमेश जी, बीजेपी एक्सपर्ट है आईटी में। 2014 का इलेक्शन वो साल था जब देश ने देखा कि 3D प्रोजेक्शन से कैसे मोदी जी एक साथ 100-150 शहरों में भाषण देते हैं, कैसे आईटी का इस्तेमाल किया जाता है। कहां दक्षिण में पिछड़ गए आप लोग? देखिए अवधेश जी, चाहे आईटी का विषय हो या और किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम का विषय हो, उसको बेहतर तरीके से, सही माध्यम से, सही सोच के साथ अगर उसका इस्तेमाल करने में अगर हम एक्सपर्ट हैं तो उसमें कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बाकी लोग भी उसकी बराबरी करें, उससे आगे जाएं, हमारी शुभकामना है। लेकिन इस प्रकार के कृत्य जिसको साइबर एक्सपर्ट सोहेल जी आपराधिक कृत्य भी बता रहे हैं, और जो साइबर में जो उसकी धाराएं होंगी, जो कानून में प्रावधान होगा, उसके तहत आगे जब कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर ऐसे लोग सलाखों के पीछे भी होंगे। लाखों शिकायतें हो चुकी है, ये ऐसी आज तक FIR नहीं हुई है। भाई आप लोगों ने किसको छोड़ा कांग्रेस पार्टी में? राहुल गांधी से लेकर हमारे सारे बड़े नेताओं का एक से बढ़कर एक वीडियो बने, हमने इतनी शिकायतें की, कहीं कोई FIR नहीं। जहां जो गलत होगा उसके खिलाफ शिकायत होनी चाहिए, संविधान है, कानून है, अधिकार है। आपको लगता है आप भी शिकायत करिए, हम आज शिकायत करे हैं। और चुनाव में जिस प्रकार से प्रत्याशी की छवि को धूमिल करने का इतिहास रहा है आप लोगों का,
और जिस प्रकार की स्थितियां आज निर्मित करने का प्रयास, ये सीधे तौर पर ये डरने का, सहमने का, भयभीत होने का एक संकेत है कि दक्षिण के अंदर में जहां कभी कांग्रेस का खाता नहीं खुला, दक्षिण विधानसभा में, आज जब चुनावी मैदान में ये उतरे हैं तो इस वीडियो को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से आ रहा है। अरे भैया, कल को आपके प्रत्याशी का भी किसी प्रकार का कोई आएगा कहीं से कोई, आप तो क्या कर दोगे भाई। आप लोगों की टीम बहुत एक्सपर्ट है, पेड टीम आप है। लोग एक्सपर्ट है सर, देखा है 17 में हमने और तमाम तरह की चीजें देखी हम नहीं हमने। रख सकते भैया। ठीक है, बाबूलाल जी जुड़ गए, बाबूलाल जी जुड़ गए, उमेश जी, बाबूलाल जी जुड़ गए। जंग में इस तरह के वार प्रत्यावार तो होते हैं, लेकिन साहब फेक वीडियो जारी करना, फेक कंटेंट जारी करना या ओरिजिनल कंटेंट को क्रिएटिव करके कार्टून के माध्यम से जारी करना, कैसी ये सियासत है और इसका असर क्या होगा बाबूलाल जी? देखिए, ये एक नया पैटर्न शुरू हुआ। पैटर्न के तहत जो है इस तरह के प्रयास हो रहे हैं और ये एक रणनीति के तहत हो रहा है। चाहे दल कोई भी हो, अपनी रणनीति के तहत जो है इस तरह से वार प्रतिवार जो है कार्टून के माध्यम से, फेक वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। इसका तात्कालिक प्रभाव जो पड़ना होता है वो पड़ जाता है। बाद में आप रिपोर्ट करते रहिए, केस चलता रहे, तो होता रहे तो बात की बात है। जो रणनीति है वो ये है कि तत्काल में जो प्रभाव डाला जा सके अपने प्रत्याशी के पक्ष में और विपक्ष के विपक्ष में, तो वो प्रयास जो है वो कर लिया जाए। तो वही प्रयास जो है आजकल ये दल जो है करने लगे हैं और प्रत्याशियों के खिलाफ उसकी इमेज खराब करने या उसकी स्थिति खराब करने, जैसे सुनील सोनी को डमी बताने का प्रयास या इस तरह का बताने का प्रयास कि डुबा रहे हैं सब लोग उसको, एक पक्ष पूरा जो उसके पक्ष में नहीं है। इस तरह का एक वातावरण बनाने के बाद में लोगों के दिमाग में आता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अगर वार होता है, पिछली बार हमने देखा था विधानसभा चुनाव में, तो वो भूपेश बघेल के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन चला था उसको भी सबने देखा, तो उसका जो प्रभाव पड़ना था वो प्रभाव पड़ गया और प्रभाव पड़ने के बाद जो है उसकी स्थिति जो है बिगड़ी। तो वो फायदा लेने के लिए एक रणनीति पार्टियां बना रही हैं और ये मुझे लगता है सोशल मीडिया का दुरुपयोग है और ये अच्छी बात नहीं है हमारी समझ के अंदर। जी ठीक है, मैं जरा एक बार सोहेल जी का रुख करता हूं, उसके बाद मैं नितिन जी के पास आऊंगा। सोहेल जी, बाबूलाल जी गंभीर बात कह रहे हैं कि साहब जो प्रभाव पड़ना चाहिए इंस्टेंट, वो प्रभाव पड़ गया। आप बाद में रिपोर्ट कीजिए, एफआईआर कीजिए, कानून अपना काम करेगी। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, दर्शक समझना चाहेंगे कि एक कहीं से, एक जगह से वीडियो जनरेट किया गया, लाखों लाख शेयरिंग इसके हो जाते हैं, लाखों लाख जगह स्प्रेड हो जाता है, कई जगह पे, कई प्लेटफॉर्मों पे, कई जगह पे इसको वायरल कर दिया जाता है। तो कम से कम इसका कोई लिमिटेशन ऐसा है क्या कि कम से कम ये इसको फैलाया जा सके फेक वीडियो को, या कुछ ऐसी टेक्निक जिससे जो ज्यादा फॉरवर्ड ना हो सके, ऐसा कुछ है क्या टेक्निकल? सोहेल जी। बिल्कुल, देखिए जितने सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर व्हाट्सएप ही क्यों ना बोल लें, ये सारे सोशल मीडियाज़ पे अगर ये वीडियोस रिपोर्ट होते हैं, मतलब मैं तो ये बोलूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर गलत लेवल पे सोशल मीडिया का उपयोग करती है और अगर हम ही जनता ही जागरूक थोड़ी बहुत हो जाए और उस वीडियो को थोड़ा बहुत रिपोर्ट करें, तो एक पैटर्न बनता है कि ये वीडियो एक रॉन्ग लेवल पे प्रोजेक्ट किया गया है, किसी ने एडिट किया है, डीप फेक का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। रिपोर्ट करें वीडियोस को, हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम जनता सिर्फ इसीलिए नहीं है कि हम बस गवर्नमेंट बना दे, हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है सही गवर्नमेंट बनाए हम। तो इसीलिए हमें वीडियो, जो भी ऐसी वीडियोज आते हैं, अगर जो काउंटर पॉलिटिकल पार्टी है उन्हें लगता है, फिर पुलिस डिपार्टमेंट को लगता है कि वीडियो एडिटेड है, वो खुद इस चीज़ में एक मुहिम छेड़े कि ऐसी वीडियोस को रिपोर्ट करें। रिपोर्ट करने पे ऑटोमेटिकली एक एल्गोरिथम होता है सोशल मीडियाज में कि अगर आप सिमिलर वीडियो कोई दूसरा पोस्ट करने वाला होता है तो उसको रोक दिया जाता है कि ये वीडियो फेक है, आप इसको पोस्ट मत करिए। बिकॉज ये वीडियो अगर पोस्ट हो गया तो कहीं ना कहीं ये एक गलत लेवल पे पब्लिक में मैसेज जाएगा। तो एक बस हमें सिंपल चीज करनी है हम सबको मिलकर, अगर एक हैं कि गलत चीजों का हमें रोकना है तो बस रिपोर्ट करना है वीडियो को, इससे वो पैटर्न मैच कर लेगा सोशल मीडिया, आगे जाके ये वीडियो कहीं पे ज्यादा पब्लिश नहीं होंगे। फिर उमेश जी, मैं नितिन जी के पास जाना चाह रहा था लेकिन आपके पास आ रहा। साहब इतनी बड़ी टीम है, आप सोशल मीडिया पे रिपोर्ट करने के बजाय थाने में रिपोर्ट करने चले गए। कानून है, सोशल मीडिया में रिपोर्ट करना, उसको रोकना एक अलग विषय है, लेकिन कानून के तहत जो प्रावधान है
जो कानून के तहत, हमारे संविधान के तहत जो जांच है, जांच के आधार पर उसके दोषियों तक पहुंचना और उसके ऊपर कार्रवाई करना, उस माध्यम में तो हम जाएंगे ना। और उसी माध्यम में जाकर के हमने शिकायत किया और हम चाहते हैं कि इसके पीछे जो लोग भी हैं, जहां से भी इस प्रकार के वीडियो बनाने का षड्यंत्र हुआ है, जो लोग भी इसके लिए दोषी है, उन लोगों तक कानून के हाथ पहुंचे, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और वो सलाखों के पीछे जाएं, ताकि इस प्रकार की स्थिति आने वाले समय के अंदर में और ना बने। ठीक है, मैं नितिन जी, कानून के हाथ लंबे हैं। बीजेपी ने तैयारी कर ली साहब की रिपोर्ट की जाएगी और आप लोगों के गिरफ्तार तक हाथ पहुंचेगा, क्योंकि सीधा आरोप कांग्रेस पे कि कांग्रेस इस तरह के वीडियो बना के राजनीतिक लाभ लेने के लिए छवि धूमिल कर रही है। जवाब दीजिए। वीडियो में कुछ तो है अवधेश भाई, चाहे वो टेप रिकॉर्डर का बटन दबाते हुए प्रत्याशी नृत्य कर रहे हैं या कुछ और अलग अलग दिख रहा है, जिस प्रकार के चित्र दिख रहे हैं, कुछ तो है। कहीं तो दुखती नस दबी है, इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति ने दबा दी है। तो ये दुखती नस जैसे दबती है ना, तो जो मरीज होता है, जिसको दर्द होता है, वो खड़े हो जाता है। तो ये कुर्सी से खड़े हो गए हैं, तिलमिला उठे हैं, क्योंकि ये चुनाव जो है निष्क्रियवाद से सक्रिय है और निश्चित तौर पर जो हमारे युवा फायर ब्रांड प्रत्याशी हैं वो भारी पड़ रहे हैं। और इस प्रकार के वीडियो से यदि देखिए कोई मुद्दे नहीं है। और मुझे तो ये बता दें कि सुनील सोनी जी को जैसे हम नमस्ते करें तो वो आंसर भी 10 सेकंड बात करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? थोड़ा ये भी एक प्रयास है, ये भी एक प्रकार का मैं तो बोल रहा हूँ ना। अरे भैया, मेरे तो बहुत अच्छे संबंध है उनसे, पर ठीक है, नमस्ते करते हैं तो 10 सेकंड बाद आंसर आता है, तो ये भी एक प्रश्न है। बाबूलाल जी के पास जा, ठीक है, मैं बाबूलाल जी का रुख करूं। बाबूलाल जी, ठीक है कि सियासत में सब चीज जायज है, लेकिन इतना भी क्या जायज होगा कि आप किसी की छवि धूमिल कर दे, उसके ऊपर एक बड़ा लांछन लगा दे, और वो चुनाव तो ठीक है, चुनाव तो साहब 23 नवंबर को संपन्न, उसके बाद जवाब देते फिरे, सालों साल तक चर्चा होती रहे उस पे। बाबूलाल जी देखिए, मैंने जो कहा था, जो प्रभाव पड़ने वाली बात की रणनीति, प्रभाव पड़ जाना चाहिए, उसके बाद हर कुछ भी करते रहे। अभी एक बहुत अच्छी बात सोहेल जैन जी ने कहा कि आप सोशल साइबर रिपोर्ट की तरफ न जाते हुए या व्हाट्सएप पे रिपोर्ट न करते हुए आपने जो है वो पुलिस का रास्ता पकड़ा। तो ये एक तरीका होता है कि बचाव करने का प्रयास और ये बताने का प्रयास, ये सारा कार्यक्रम जो है कोई विरोधी पार्टी कर रही है, ये बताने का प्रयास है। उसका जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो थाने में जाती है। व्हाट्सएप में अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो वो सोशल इसमें नहीं आएगा, सामाजिक क्षेत्र में बातचीत में नहीं आएगी बात। इसलिए जो है सारी रणनीति राजनीति है ये इसके पीछे। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि किसी भी तरह जो है ये जायज नहीं ठहराया जा सकता, ये अच्छी चीज नहीं है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, प्रेम और युद्ध में सब जायज है, वैसे ही लेता हूं कि नितिन जी, ये जायज नहीं ठहराया जा सकता चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में माहौल बनाने के लिए इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बाबूलाल जी बेहद गंभीरता से इस बात को कह रहे, जवाब दीजिए। देखिए, इस पर की वीडियो जनता वायरल कर रही है और मैंने तो कहा कि सभी वीडियो में कहीं न कहीं कुछ ऐसी बात है जिससे मैंने जो है एक उदाहरण दिया कि दुखती नस को दबा दिया है, तो ये तिलमिला उठे हैं दर्द के मारे। तो कुछ तो यार उमेश भाई, चुनाव कुछ तो है उसमें, कुछ तो उस वीडियो में बात है कि आज डिबेट हो रहा है। जिसने भी बनाया, क्या कोई दुखती नस दब गई या सच में आप कार्रवाई चाहते हैं? तो 8 बार कुछ तलाश नहीं कर पाए और इस बार भी इनको पता है कि इनके हाथ कुछ लगना नहीं है। ये अंधेरे में तीर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें अंधेरे में तीर नहीं, खुली आंखों से तीर चल रहा है। और वो जो कीला बोलते हो ना, कीला है, भेज नहीं सकते, निकलेगा धनुष से तीर। और इस बार आपका किला पूरी तरीके से चला करके प्रयास कर रहे हैं, विफलता इनकी तय है। और ये इस प्रकार तो फिर थाने में जा रहे हो यार? मैं सोहेल जी के पास एक कमेंट के लिए जा रहा हूं, छोटे से कमेंट के लिए। सोहेल जी, ठीक है, साइबर वार तो हम देख रहे हैं साहब, सोशल मीडिया वार भी देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इस बात को लेके आश्वस्त जनता, पब्लिक, आम लोग हो सकती है कि इस तरह के चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा भविष्य में? सोहेल जी देखिए, कुल मिला के टॉपिक है जागरूक करने का। हमें अगर आम जनता को जागरूक किया जाए, जैसे अभी ये जो डिबेट चल रहा है, टेक्निकली एक तरह का जो 30 मिनट्स डिबेट है, मैं मानता हूँ ये बहुत अच्छा आपकी तरफ से बीड़ा उठाया गया है। ऐसे ही अगर सोशल मीडिया पे हमने बीड़ा उठाया तो मान जनता तो समझदार पहले से ही है,
जनता कभी बेवकूफ़ नहीं रही है। लेकिन जनता को अगर इस बारे में बता दिया जाए कि कैसे ये डीप फेक चल रहा है या फिर कैसे फेक वीडियो बनते हैं, तो मैं मानता हूँ बहुत जल्दी जनता इन चीज़ों से भी पार पा लेगी। फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इसमें ज़्यादा मैं नहीं मानता रोल रहेगा कि वो फेक वीडियो बनाए, और बनेंगे भी तुरंत रुक जाए करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ सोशल मीडिया भी इसके लिए थोड़े एक्टिव हो जाएगी कि जैसे वीडियो बनेगी डिटेक्ट कर ले करेंगे। उनके एल्गोरिथम्स होते हैं, उनके भी कुछ लॉजिक्स होते हैं। मैं मानता हूँ इसमें फेसबुक भी वर्क कर रहा है। अभी मैंने परसों ही फेसबुक कुछ लॉजिक्स देखे थे, एल्गोरिथम्स देखे थे। इवन सोशल मीडिया बहुत सारे सोशल मीडियाज वर्क कर रहे हैं कि कैसे इस वीडियो को रोका जाए। तो अल्टीमेटली मैं तो ये बोलूँगा कि जनता को थोड़ा अवेयर तो करना पड़ेगा, और वो जनता तो सब कुछ जानती है एट लास्ट, तो वो इन चीज़ों को एट लास्ट समझ ही जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। और ठीक है बाबूलाल जी, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूंगा, समय का अभाव है। क्या राजनीति में सुचिता की बात कहने वाले राजनीतिक दल अब इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल करेगी? जनता क्या समझदार नहीं है बाबूलाल जी? देखिए, कहा जाता था ना प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। अब राजनीति में सब कुछ जायज होने लगा है। साम दाम दंड भेद, आप किसी भी तरह सत्ता हथियाना है हमको सीट जीतना है, ये मूल उद्देश्य बन गया है। इसलिए क्या है, कुछ भी करने को लोग तैयार हो जाते हैं। दलों की बात मैं नहीं करता, किसी एक दल को नहीं कहता, सभी दल जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। एक गलत पैटर्न जो है, ये पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं था। कुछ सूचनाएं थी, कुछ बातें थी, कुछ अच्छी सोच थी लोगों की। इस तरह की बातें नहीं की जाती। बाबूलाल जी, समय के साथ सब चीज बदल गया। जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां पे, जहां उपयोग होना चाहिए उसका दुरुपयोग भी होने लगा। लेकिन कुल मिला के ये कि फेक के जगह अगर रियल सियासत हो तो शायद आम जनता को भी चुनाव में इंटरेस्ट आएगा। कुल मिला के जनता जनार्दन समझदार है, वो जानती है कि फेक क्या है और सच्चाई रियल क्या है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नितिन जी आपका शुक्रिया, उमेश जी आपका शुक्रिया, बाबूलाल जी आपका शुक्रिया, सोहेल जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।